द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को प्रदेश के अंदर शराब और भांग की दुकान बंद रहेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम पहले ही 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर चुके हैं। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उद्घाटन समारोह तक वे प्रतिदिन एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा का रविवार को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 4 बेटियां और एक बेटा है। पिछले कई दशकों से मुनव्वर राणा मुशायरा में शिरकत करते हुए नजर आते रहे हैं और अपनी भाषा से साहित्य के विकास में उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया है। भारत में रहने वाले आदिवासी समूह के विकास के मद्देनजर भारत सरकार विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी पीवीटीजी के लगभग 1 लाख लोगों को पक्के घरों को बनाने के लिए उन्हें पहली किस्त जारी करने वाली है। इसकी लागत लगभग 540 करोड़ रुपए बताई गई है। केंद्रीय जनजात मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजात आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से लगभग 4700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। भारत में रहने वाले आदिवासी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर इन योजनाओं का लाभ सही से आदिवासी समूह तक पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर यह उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी बैठक की है। इस बैठक में 3 नए आपराधिक कानून पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि संसद में कुछ दिन पहले 3 नए कानून पारित किए गए और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिली। इस बात की संभावना है कि गृह मंत्रालय 26 जनवरी तक इन 3 आपराधिक कानून को अधिसूचित कर देगा, जिसके लिए 3000 अधिकारियों की एक टीम बनाने का फैसला किया गया है, जो पुलिस अधिकारियों और जांच करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों को ट्रेनिंग भी देंगे। हवाई जहाज में यात्रा करने वाले एक यात्री ने इंडिगो विमान के एक पायलट के साथ हाथापाई की है। दरअसल पायलट मौसम की वजह से उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। यह मामला दिल्ली का है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हाथापाई के बाद क्रू मेंबर में आक्रोश भड़क गया और इस यात्री को अनियंत्रित यात्री घोषित करने और उन्हें नो फ्लाई सूची में डालने की मांग उठ रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस बात की शिकायत उन्हें मिल गई है और वह उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीते दिनों मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा की गई भारत विरोधी टिप्पणी पर विवाद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भारतीय फिल्म निर्माता से किसी भी फिल्म की शूटिंग मालदीव में न करने का आग्रह किया है। इस मामले में एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि छुट्टियां मनाने के लिए भी मालदीव की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि मालदीव सरकार ने भारत से 15 मार्च तक अपने द्वीप से भारतीय सेना कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों के बाद भारत और मालदीव के संबंधों में जबरदस्त तनाव चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को चुनने का आह्वान किया है, जो भारत की विविधता की रक्षा करेगी। तमिलनाडु के सबसे बड़े त्योहार पोंगल की शुरुआत के साथ उन्होंने एक समावेशी उत्सव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाही पूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार के स्तर पर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित करना जरूरी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार को मणिपुर के इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वे 2004 से राजनीति में हैं, मगर यह पहली बार हिंदुस्तान के ऐसे प्रदेश मणिपुर में आए हैं जहां पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मणिपुर को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल भी किए। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्य अर्थशास्त्रियों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर रह सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब वित्तीय परिस्थितियों, भू राजनीतिक तनाव और जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आए बदलाव से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार ने कहा है कि फसल वर्ष 2023-24 के दौरान भारत मसूर दाल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन सकता है। यह बात भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत मसूर दाल के आयात पर निर्भर रहता है। आपको बता दें कि 2017-18 के बाद से भारत में मसूर दाल का उत्पादन काफी कम हो गया था।
माइकल डी पात्रा को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के तौर पर दोबारा नियुक्त किया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स के द्वारा पात्रा को यह दूसरा सेवा विस्तार दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।